द टाइम टू रीबर्थ एपिसोड 2 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि द ग्रेट सीनियर ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एनर्जी बॉल को रेडी किया था और अपने एनर्जी बॉल से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ अपने शरीर के ऊपर ले लेता है और वह डिफेंस भी नहीं करता। और फिर उनके अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर को एक खरोच तक भी नहीं आई हुई होती और वह हंसते हुए कहता है कि सीनियर, आपका अटैक सच में बहुत पावरफुल था, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं होगा। जिसे देखकर वह सीनियर सरप्राइज होते हुए कहता है कि यह लड़का मोटोरियम कल्टीवेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वे हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। तब हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देते हुए कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा होता है। मेरा नाम ली यून है और मैं अर्थ पर रहने वाला इंसान हूँ। मैं उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और फिर हमें ली यून को दिखाया जाता है जो कि साइकिल पर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं आज लेट हो गया, मेरा आज एग्ज़ाम है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है ली यून का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और ली यून का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाने के कारण ली यून की वहीं पर डेथ हो जाती है। और आगे हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि जब मेरी डेथ हो गई तो मैंने सोचा कि यह सब अब खत्म हो गया, लेकिन मैं जो सोच रहा था वह सभी गलत था। अगले ही पल में मेरी सोल जो है वो ट्रेवल करके दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गई और मेरी सोल किसी अननोन मैन की बॉडी में जाकर रीबॉर्न हुई और मुझे ये पता नहीं था कि यह बॉडी किस आदमी की है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जिसकी आंख खुलती है और कहता है कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इस वर्ड को दिखाया जाता है और हमें इस वर्ड के बारे में बताया जाता है कि यह वर्ड होंगमेंग कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर हर बंदा अपनी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर इस वर्ड पर रूल करता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं भी इस वर्ल्ड में हूँ और मुझे भी अपना कल्टीवेशन बढ़ाकर इस वर्ल्ड पर रूल करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इन सभी के लिए मुझे सबसे पहले इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा। और वह कल्टीवेशन के लिए सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जाता है जहाँ पर उसे वहाँ के डिसाइबल्स ये कहकर भगा देते हैं कि तुम जैसा लूज़र एक मोटर रियल का कल्टीवेटर हमारी सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए लायक नहीं है। और उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाकर उसे चिढ़ाते हैं और उसे बुली कर कर वहाँ से भगा देते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी का दिखाया जाता है जो कि हेल्प के लिए बुला रही होती है। और तब हमें पता चलता है उस लेडी के बारे में, वो इसलिए बुला रही होती है क्योंकि एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम चाहे यहाँ जितना भी चिल्ला लो, यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ आ गया होता है और वह उस आदमी को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े ये सब काम करने की। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर वो रेपिस्ट आदमी कहता है कि यह बंदा कहाँ से आया है और क्या यह अभी जीना नहीं चाहता। और फिर वो अपना दांत पीसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और बढ़ कर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और अपने खंजर से हमारे मेन कैरेक्टर के सीने में घुसा देता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सिट मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। और फिर वो रेपिस्ट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बहस करने की, तुम अब जीना नहीं चाहते। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मर गया होता है और उसकी सोल फिर से उसकी वही पास्ट मेमोरीज के साथ उसी जगह पर दोबारा से रीबॉर्न होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या, मैं तो फिर से उसी जगह पर रीबॉर्न हुआ हूँ जहाँ मैं पहले हुआ था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। मैं जब भी मरता हूँ मैं इसी दिन फिर से रीबॉर्न होता हूँ और मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा और ताकि मैं फिर से ना मर सकूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ होंगमेंग कॉन्टिनेंट ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ढेर सारे कॉन्टिनेंट हैं और यहाँ पर बहुत ढेर सारे टेलीपोर्टेशन अरे हैं जो कि दुनिया के हर एक कोने से हर इंसान को जोड़ कर रखते हैं। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि आज मैं ट्रेवल करूंगा और दुनिया भर में जितना हो सके मैं उतना घूमने की कोशिश करूंगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि स्नो
कोल्ड कंट्री में टाइम स्पेंड कर रहा होता है और तभी उसके पास कुछ पेंगुइन्स आते हैं, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उन पेंगुइन से पूछता है कि फ्रेंड्स, क्या तुमने कभी भी फाइव फिश को टेस्ट किया है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें गोस्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है दो गोस्ट को जो कह रहे होते हैं ये आदमी बहुत स्ट्रांग है, मैं तो थक गया। और तब दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम इस स्पीड से अपने आप को एक वाटर गोस्ट कहते हो, इस स्पीड के कारण तुम तो कभी भी ओलंपिक तक नहीं जीत सकते। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें होली लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ प्रैक्टिस के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ के लोग उसको मारने के लिए उसका पीछा करके रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एक मॉर्टल की हिम्मत कैसे हुई हमारे होली लैंड में एंटर करने की। और तब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है कि पहले 1000 सालों में मैंने होंगमेंग कॉन्टिनेंट के सभी राज्यों के बारे में जाना। और वो आगे बताते हुए कहता है कि यह कॉन्टिनेंट बहुत से ढेर सारे सेक्टों से मिलकर बना है, जो कि होंगमेंग, चिजियाओ और डीमन सी लैंड्स हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर जो स्ट्रांग है वही किंग है और जो वीक है वो वीक स्ट्रांग से बुली किया जाता है और स्ट्रांग की ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि कल्टीवेशन के लिए डिवाइन बॉडी और ब्रिलियंट क्यूआई और कल्टीवेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसी के कारण शायद से मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी मेरे बहुत ही ज़्यादा वीक हैं और मुझे ये सभी को प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन बार बार रीबॉर्न होने के कारण और इतने सालों के जीने के कारण मेरा डिवाइन माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और इसी के कारण मेरी ट्रू क्यूआई भी स्ट्रांग हो गई है, और इसी के कारण मेरी पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और तो हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने अभी एक और ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया। और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि 70,000 सालों में मैंने होंगमेंग कॉन्टिनेंट की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स के बीच टाइम स्पेंड किया और सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स को भी देखा। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि ब्यूटीफुल गर्ल्स के बीच में बैठा होता है। और फिर हमें 90,000 ईयर्स आफ्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि तुमने कहा कि तुमने ग्रेट सीनियर सुमेरु को बचाया है और फिर तुम 1000 सालों बाद रिकार्नेट हुए हो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यही काम है जो मैंने की बहुत अच्छे से किया है। जिसे सुनकर वो गर्ल कहती है कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी इन बकवासों पर विश्वास कर लूंगी, और तुमने तो यहाँ तक मुझे पॉइजन भी देने की कोशिश की थी। जिसे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैंने तुमको पॉइजन देने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मैंने तो तुम्हारी लाइफ को बचाने की कोशिश की थी। जिस पर वो गर्ल कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरा पीछा मत करो, और वो लड़की ये कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ से जाने लगती है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम कुछ ही दूर जाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर वो गर्ल कहती है कि तुम कुछ भी नॉनसेंस भरी बातें करो, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करने वाली। और ये क्या करो, वो हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ दूर आती ही है, तभी उसे कुछ आदमी दिखाई देते हैं जो गर्ल को देखकर कहते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया, और उसके पीछे भागते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, उसे पकड़ो और उसे भागने मत दो। जिसे देखकर वो गर्ल शॉक हो जाती है और डर जाती है और वो भागने लगती है, और वे लुटेरे उस गर्ल का पीछा करने लगते हैं, और वह गर्ल डरते हुए भागकर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आकर छुप जाती है और कहती है कि मेरी मदद करो। उस गर्ल की ऐसी हरकत देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुमको भरोसा हुआ। जिस पर वो गर्ल कहती है कि हाँ, मुझको तुम पर भरोसा हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो। और इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म होता है।